प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और जैसा कि इस बात को आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग प्रतिदिन एक नए कहानी को पढ़ते हैं। और ये जो आपका आज का स्टोरी है, इस स्टोरी के नाम को देख के आपको ऐसा महसूस होता होगा कि सर हमें इस टाइप का कहानी ही अच्छा लगता है। वैसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। द हिडन लवर, छिपा हुआ प्रेमी। एक्चुअली इस टाइप का जो आपका कहानी है, इसको आप कभी कभी वन साइडेड के नाम से भी जानते हैं। उस सब बात की बात है। हम यहाँ फिलॉसफी या इससे और भी कुछ जुड़ी हुई जो बातें हैं वो नहीं करेंगे। हम आज की इस क्लास में फोकस करेंगे कि इस कहानी को अच्छे से समझें और जितने भी वर्ड यूज़ किए गए हैं इस स्टोरी में उसकी समझ हमको अच्छे से हो। और अगर हमारे सामने कोई न्यूज़पेपर आता है या किसी से बात करना होता है, इंग्लिश सेंटेंस को लिखना होता है, पढ़ना होता है, किसी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से किसी बात को शेयर करना है, तो हम थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्ट फील करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को आपको पढ़ना है, समझना है। और अगर किसी बात का आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका ऐसा महसूस होता है कि सर कि हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो आप मुझे बोलिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो आज की इस कहानी को करते स्टार्टअप। बाकी आप खुद क्या है, समझदार है। चलिए जी, ये जो आपका आज का स्टोरी है वो क्या है, तो वो रहा आपका द हिडन लवर। लवर का मतलब होता है छुपा हुआ प्रेमी। छुपा नहीं, छिपा हुआ प्रेमी। चलिए जी, छुपा अलग मीनिंग है, छिपा का अलग मीनिंग है। अनाया इसमें मेन कैरेक्टर है। अनाया नाम के लड़की वह क्या है, इसमें मेन कैरेक्टर है। या आप बोल सकते हैं इसमें दो कैरेक्टर है, जिसमें से एक अनाया है। अनाया एंड हर फ्रेंड्स, अनाया और उसके दोस्त वर चैटिंग, आपस में क्या कर चैटिंग, बात कर रहे हैं हैप्पीली, खुशी पूर्वक। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि हैप्पीली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो आपको पता है कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को हम कायदे से क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ का जो आपका हैप्पीली वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इन द पार्क, पार्क में, पार्क में क्या कर रही हैं अनाया और उसके कुछ दोस्त आपस में वो बात कर रही हैं। वैसे आपस का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट दियर नॉलेज, बिना उनके जानकारी के, बॉय, एक लड़का, नेम्ड, जिसका नाम क्या था, रोहन था। बॉय नेम्ड रोहन, रोहन नाम का एक लड़का है। वॉज टॉकिंग डियर, वॉज ये टेकिंग है। थोड़ा सा यहाँ से देखने में लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा इस पर पड़ रहा होता है। तो किसी किसी टाइम क्या होता है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होना कुछ और चाहिए और हम बोल कुछ और देते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप माफ़ कीजिएगा। लेकिन जब उसको सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हमने इसका प्रोनाउंसिएशन गलत किया था। ठीक है जी, चलिए। तो वॉज टेकिंग दियर पिक्चर्स, मतलब कि अनाया और अनाया के दोस्त के पिक्चर जो है रोहन ले रहा था। आगे बात करते हैं। ही स्पेशली, उसने विशेष रूप से फोकस किया था ऑन अनाया, मतलब कि उसने विशेष रूप से फोकस किस पे किया था, अनाया पे किया था। सडनली, अचानक, अ कार स्पेड आउट। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पेड आउट, ये गलत है या सही है, इसका कमेंट मुझे, इस बात का जो जवाब है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक कार वहाँ आता है तेज़ी से, एंड ऑफ कंट्रोल, स्पेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड हिट रोहन, और वह कार करता क्या है, रोहन को हिट करता है। मतलब रोहन जो है, रोहन को आप बोल सकते हैं कि ठोक देता है। हिज कैमरा फ्ले आउट ऑफ हिज हैंड्स, और उसका जो कैमरा है वो क्या होता है, फ्ले आउट, उड़ जाता है, गिर जाता है, उछल जाता है। ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथ से छूट जाता है। एंड लैंडेड राइट इन फ्रंट ऑफ अनाया, और लैंड होता है मतलब कि गिरता है, राइट इन फ्रंट ऑफ अनाया, अनाया के सामने वो कैमरा क्या होता है, गिरता है। एवरीवन रश्ड टू हेल्प रोहन, सभी लोग जो है तेजी से क्या करते हैं, रोहन की तरफ भाग के आते हैं। एंड और द पैसेंजर्स इन द कार, और जो कार के होते पैसेंजर वो भी आते हैं। अनाया क्यूरियस, अनाया क्यूरियस, अनाया जो थी वो क्या थे, क्यूरियस थी, जिज्ञासु थी। पिक्ड अप द कैमरा, कैमरा को पिक करने के लिए। टू हर सरप्राइज, ध्यान दीजिएगा, अब ये जो वहाँ पे चकित होती है, शी सॉ हर ओन पिक्चर ऑन द डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे अनाया खुद की पिक्चर देखती है। शी स्क्रॉल्ड, इसके बाद वह स्क्रॉल करती है
थ्रो द फोटोज, फोटो आप जैसे आपका ये मोबाइल हुआ, इसमें आप इसको ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, आगे पीछे कर रहे होते हैं, एंड वॉज शॉक्ड टू सी दैट द कैमरा वॉज फुल ऑफ पिक्चर्स ऑफ हर, कि उस कैमरा में जो है मैक्सिमम पिक जो है किनका था, या आप ऐसा बोल सकते हैं वो कैमरा पूरा पूरा फुल था इसके खुद के क्या पिक्चर से। अब अगर ऐसा होगा तो थोड़ा सा इंसान शॉक्ड हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। सी रैन टुवार्ड्स रोहन, सी रैन टुवार्ड्स रोहन, वो दौड़ती है, वो दौड़ी रोहन की तरफ, वांटिंग टू सी हु ही वाज, और वो देखना चाह रही थी कि भाई ये है कौन जिसने अपने कैमरा को फुल कर रखा है मेरे फोटो से, ये है कौन। आगे व्हेन सी सॉ हिम, जब वह देखी उसको, व्हेन जब सी सॉ हिम वह देखी इसको, सी वॉज इवन मोर सरप्राइज्ड, तो वो जो है हो जाती है थोड़ा सा ज़्यादा ही चकित। एंड ही वॉज द सेम बॉय सी हैड मेट एट हर सिस्टर्स वेडिंग, और ये वही लड़का था जो मिला था उसके सिस्टर्स के वेडिंग में, शादी के समारोह में मिला था। एन एम्बुलेंस अराइव्ड टू टेक रोहन टू द हॉस्पिटल, अब वहाँ पे एक एम्बुलेंस आता है, सॉरी कहाँ गया, एक एम्बुलेंस आता है जिसको आप बोलते हैं रोगी वाहन, वहाँ पहुँचा टू टेक लेने के लिए रोहन को टू द हॉस्पिटल, मतलब कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए। एंड और अनाया डिसाइडेड, अनाया जो है ये डिसीजनली डिसाइड की टू गो विद हिम, कि अनाया उसके साथ जाएगी, होल्डिंग द कैमरा टाइटली, और ये क्या करती है कैमरा को टाइटली होल्ड कर लेती है, मतलब कि पकड़ लेती है मजबूती से। इतना क्लियर है सर। आगे है रोहन वॉज इन अ सीरियस कंडीशन बट फेल्ट हैप्पी सीइंग अनाया बिसाइड हिम, रोहन जो था, रोहन वॉज इन सीरियस कंडीशन, मतलब कि रोहन सीरियस कंडीशन में था, बट लेकिन फेल्ट हैप्पी, खुशी महसूस कर रहा था, सीइंग अनाया बिसाइड हिम, देख करके अनाया को अपने बगल में, ठीक है, अनाया को अपने बगल में देख करके वो क्या कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था। अनाया आस्क्ड हिम, अनाया पूछी उनसे, व्हाई हैव यू बीन टेकिंग सो मेनी पिक्चर्स ऑफ मी, यहाँ पे माइन होता तो ज़्यादा अच्छा होता कि ये आपने जो है मेरा पिक्चर इतना आपने मेरा इतना सारा पिक्चर क्यों लिया। रोहन स्माइल्ड, रोहन हंसा वीकली, दुर्बलता से, एंड देन क्लोज्ड हिज आइज, और इसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अनाया वॉज कन्फ्यूज्ड, अनाया जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज, बैफलमेंट, सस्पिशन, सस्पेंस आप समझते हैं ना, एम्बिग्यूटी, एम्बिशियस, एम्बिग्यूटी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहती है ये। एंड डिडंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, और इसको समझ में नहीं आता कि इसे क्या करना था आगे, मतलब इसको आगे क्या करना है, इस बात को लेकर के थोड़ा सा क्या होती है, कन्फ्यूजन में होती है। आगे बात कर लेते हैं। आगे है एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं अब। एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर्स बिगन ट्रीटिंग रोहन, डॉक्टर जो है वो स्टार्ट करता है ट्रीटिंग, ट्रीटमेंट समझते हैं, ट्रीटमेंट किसका, रोहन का। एज ये स्टार्टेड टू रिकवर, और वह स्टार्ट हो जाता है क्या, रिकवर। अनाया स्टेड क्लोज बाय, और अनाया जो है ये क्लोज होती है किसके, रोहन के। वाइल रोहन वॉज रेस्टिंग, जब रोहन रेस्ट कर रहा होता है, जब रोहन आराम कर रहा होता है, अनाया लुक्ड थ्रू हिज बिलोंगिंग एंड द कैमरा, तो अनाया जो है रोहन के सामान को और कैमरा को जो है उसका केयर टेकर आप बोल सकते, उसको वह ख्याल रखी हुई थी। एंड सी डिस्कवर्ड, वह पता लगाई कि हाउ मच रोहन हैड लव्ड हर, हाउ मच कि कितना रोहन हैड लव्ड हर, उससे पता चला कि भाई कितना प्यार करता रोहन उससे। साइलेंटली एंड फ्रॉम अफार, मतलब कि एकदम शांत, साइलेंटली का मतलब क्या होता है, चुपके से, एंड फ्रॉम अफार, और दूरी से भी, मतलब कि सामने वाला आपसे प्यार करता है लेकिन आपको इस बात की भनके तक क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। आगे विदाउट हर नोविंग, विदाउट हर नोविंग मतलब बिना उसके जाने। वन डे, एक दिन, सी हग्ड रोहन, वह रोहन को हक करती है वार्मली, मतलब एकदम टाइट से, गर्मजोशी के साथ।
एंड रोहन अंडरस्टूड, और रोहन समझ जाता है दैट कि अनाया एक्सेप्टेड हिम, अनाया जो है उसको एक्सेप्ट कर ली है, उसको अपना ली है। नेक्स्ट डे, अगले दिन रोहन वोक अप टू फाइंड अनाया बाय हिज साइड, अगले दिन रोहन जगा और पाया कि अनाया जो है उसके साइड में है, उसके बगल में है। होल्डिंग हिज हैंड, उसके हाथ को पकड़ी हुई है। शी स्माइल्ड एट हिम एंड सेड, वो हंसी उसके ऊपर और बोली, थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच, कि इतना ज़्यादा मोहब्बत करने के लिए आपको धन्यवाद। एंड रोहन्स हार्ट फिल्ड विथ जॉय, और इसके बाद रोहन का जो हार्ट है वो जुआ समझते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है खुशी से भर जाता है। अनाया एंड रोहन बिकेम गुड फ्रेंड्स, अनाया और रोहन जो है बनता है अच्छा दोस्त। एंड ओवर टाइम देयर बॉन्ड ग्रे स्ट्रोंगर, और जैसे जैसे समय गुजरता है उसका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होता चला जाता है। रोहन रिकवर्ड फुल्ली, रोहन जो है पूरी तरीके से रिकवर हुआ है। एंड दे स्पेंट मोर एंड मोर टाइम टुगेदर, और वह ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है स्पेंड करता है उसी के साथ। क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज एंड टेकिंग मेनी मोर पिक्चर्स, इसके बाद वो नए मेमोरी को क्रिएट करता है और इसके बाद में और भी अधिक पिक्चर लेता है। दिस टाइम, इस बार, दिस बोथ ऑफ देम इन द विथ विथ बोथ ऑफ देम इन द, आप बोल सकते सेम फ्रेम, हालांकि यहाँ पे लिखा है सिर्फ फ्रेम, वो दोनों जो है एक ही फ्रेम में थे। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जिस जमाने में रोहन छुप छुप के पिक लिया करता था, किनका? अनाया का। बट आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स दैट व्हेन अनाया फेल्ट दैट कि ही लव्ड टू मच, ये बहुत प्यार करती है मी मुझसे, देन उनकी जो नज़दीकियाँ वो बढ़ जाती हैं और बाद में जो पिक्चर लेता है दोनों, तो दोनों एक ही फ्रेम में होते हैं। ये बात है, आगे बात करते हैं। ये आपके कुछ वर्ड मीनिंग से मैं यहाँ से हट जाता हूँ। हिडन छुपा हुआ, चैटिंग बातें कर रही, कंट्रोल नियंत्रण, पैसेंजर यात्री, क्यूरियस जिज्ञासु, डिस्प्ले प्रदर्शन, सरप्राइज आश्चर्य, रस्ड दौरा, एम्बुलेंस जानते हैं आप, आरोगी वाहन, कंडीशन स्थिति, वेकली का मतलब कमजोर होता है जी, कंफ्यूज्ड को आपने कहा उलझन, बैफेलमेंट, सस्पेंशन, क्या बोलते हैं उसको, एम्बिग्यूटी, ये सारे वर्ड से यहीं से आते हैं। एंड ट्रीटिंग इलाज कर रहे, रिकवर ठीक होना, बिलोंगिंग सामान, साइलेंटली चुपचाप, डिस्कवर्ड पता चला, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, जुआ खुशी, मेमोरीज यादें, जिसको किया था क्रिएट। और इसके बाद क्या है? इसके बाद है कुछ नहीं। तो मुझे लगता है क्या कि आज के क्लास जो है, आज के क्लास को आपने एंजॉय किया होगा और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वैसे कहानी का मैंने एक नया बुक आज बनवाया है आप लोगों के लिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए। और अभी हम आई थिंक आई don't speak lots of words in English because I know very well about it that all of you are beginners and you don't have any idea about that how to speak in English fluently. तो हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो है आपके लिए थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बात करें so that you feel comfortable to understand all these things that how to speak in English या how to start इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस पे। तो इस टॉपिक पे हमने बात की आज की क्लास में कहानी के माध्यम से। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब हमारी मुलाकात जो आपसे कब होगी? कल के क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, ठीक है।